क्या नाम है? गिरिराज सिंह। अजय वलीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि आपने क्या मामला था? पैसे का लेन देन है। मुकदमा ये है जो मैंने FIR दर्ज कराया पिंटू भाटी और रेशमा पे। उसका संदर्भ ये है कि कुछ टाइम पहले पिंटू भाटी और रेशमा ने गजरौला में एक प्लॉटिंग का काम किया था। उसमें मुझे उन्होंने फ़ोन करके रेशमा ने बोला था कि हम यहाँ प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, आके प्लॉटिंग देख लो, अगर अच्छा लगे तो आप दुकान या प्लॉट ले सकते हैं। तो मैंने आके देखा, देखने के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैंने रेशमा और पिंटू भाटी के कहने पे वहाँ पे एक दुकान ले ली। और दुकान लेने के बाद वो 24,60,000 रुपये की मेरी तय हुई। और तय होने के बाद मैंने उनको लगभग 2.5 से 3 महीने में 24,60,000 रुपये दे दिए, जो कि उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कबूल भी किया है। अब मैं 3 बिंदुओं पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहला बिंदु ये है कि भाटी जी बोलते हैं कि मैंने 12,60,000 रुपये महेंद्र चौधरी को दे दिया और साइन भी है। तो साइन महेंद्र चौधरी के हैं, मुझे तो कोई उन्होंने पेमेंट दिया नहीं है, दिया है तो चौधरी को दिया है। अब बचता है 24,60,000 में से 11,92,000, तो वो उन्होंने अपने तरीके से, खुद की डायरी है, खुद का पेन है, खुद के गवाह अपने तरीके से उन्होंने लिख लिया है। और लिखने के बाद वो कुछ भी डायरी में लिख दें, वो इस चीज़ को मैं मान्य नहीं करूँगा। अगर उन्होंने मुझे पेमेंट मेरे अकाउंट में दिया हो या किसी के जो मेरे साथ उनसे पैसे के लिए मांगने गए उनके द्वारा दिया हो तो मैं मानूँ भी, एक्सेप्ट भी करूँ। और पिंटू भाटी से मेरे 3 साल से पंचायत चल रही है कि भी पिंटू भाटी जी मुझे आप पैसा दे दीजिए, मैं अब आगे आपसे ज़मीन नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आपका वो जो ज़मीन जहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे थे वो मतलब एक तरीके से भूमाफिया ज़मीन टाइप थी, उसमें विवादित ज़मीन थी, तो वह वहाँ पे मैं नहीं लगा पाऊँगा अपना पैसा। उसके बाद 3 साल से मेरी उनसे पंचायतें चल रही हैं। मैंने इसके संदर्भ में, पैसे के संदर्भ में माननीय सांसद जी, जो अपने अमरोहा से माननीय सांसद जी हैं, उनसे भी बोला था। इलेक्शन के टाइम में मैं 8-10 लोगों को लेकर उनके पास भी गया था, उनको बोला भी था, उनके संज्ञान में यह बात है। माननीय अध्यक्ष जिला ललित जी, उनके संज्ञान में भी ये बात है। और इलेक्शन के टाइम में सांसद जी ने बोला भी था कि मैं इस बारे में कुछ कहता हूँ, तो शायद उन्होंने कहा नहीं कहा, बट लेकिन मेरे पास पिंटू भाटी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला तू सांसद जी से कह के मेरे से पैसे ले लेगा। मैं 20 लाख रुपए खर्च करके सांसद जी को इलेक्शन लड़वा रहा हूँ, तो वो मेरे से पैसों को कैसे कह देंगे। फिर मुझे उन्होंने पिंटू भाटी ने बहुत तरीके की बातें कही, सुनाई। मेरी उनसे फिर भी पंचायत चलती रही समाज के माध्यम से। अभी कुछ टाइम पहले मैं उनसे पैसे मांगने गया था, तो उन्होंने फिर मुझे पैसे देने से इनकार किया। वहाँ पे भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी वाला किया। और पिंटू भाटी ने बोला कि अभी प्रमुखी का इलेक्शन आ रहा, मैं इसलिए चुप हूँ, और जैसे ही प्रमुखी का इलेक्शन हो जाता है मैं तुझे बताऊंगा। सांसद जी ने मुझे बोल दिया कि 2 करोड़ रुपए लेकर मुझे सांसद जी प्रमुख बनाएंगे, और जैसे ही मैं प्रमुख बनूंगा तुझे दिल्ली से उठवाऊंगा और गजरौला में तुझे यहाँ मारूंगा। एक बिंदु तो मेरा ये होता है। दूसरा बिंदु ये होता है कि अगर मान लीजिए वो इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है, तो क्या सांसद जी का हाथ है उस पर? अगर सांसद जी का हाथ है तो फिर समाज कहाँ जाएगा? अगर इस तरीके से माननीय सांसद जी है, सामाजिक आदमी, जो धर्मनिष्ठ आदमी है, धर्म का काम करते हैं, तो फिर समाज उनके लिए क्या कहेगा? अब पिंटू भाटी की अगर ये गुंडागर्दी ना होती तो आप एक जिला अधिकारी, जो जिला चिकित्सा अधिकारी CMO साहब हैं, उनको कॉलर पकड़ के उन्होंने उतार लिया और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। एक छोटा सा गुंडा एक्ट लगा उस पर, जो क्या कप्तान साहब के माध्यम से लगा है, ये मेरे पास उसका ये प्रूफ है, गुंडा एक्ट लगी हुई है। तो क्या गुंडा एक्ट लगाने से उसकी जो कृत्य क्या है वो रुक जाएंगे? तो मैं सांसद जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को आप संज्ञान में लें। और मैंने पिंटू भाटी की शिकायत जिला अध्यक्ष उदय गिरिजे से भी की थी, उनसे भी कहा था इस संबंध में कि जी ये ऐसे ऐसे मैटर है, तो उन्होंने भी कहा था मैं संज्ञान में लेता हूँ। अब ये पिंटू भाटी इतने दमंग व्यक्ति हो गए हैं, इतने कृत्य कर रहे हैं कि किसी को समझने की वही नहीं कि आदमी किस मुसीबत में है, किस परेशानी में है। और इनके पास पहले से भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन और शासन से भी मैं कहूँगा इसको संज्ञान में लें और इनके पास उचित कार्रवाई करें। ये जो पैसा लिया गया इस पर भी उचित कार्रवाई करें। इसके लिए मैं कप्तान साहब को और CO साहब को भी धन्यवाद दूंगा। CO साहब ने भी इसमें मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी, और लेकिन पिंटू भाटी ने बोल दिया कि FIR से मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं पैसा नहीं दूंगा।